ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के उद्घाटन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। आज दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेस वे पर एक एयर स्ट्रिप का भी निर्माण किया गया है, जिस पर कि किसी भी आपातकालीन स्थिति में वायुसेना के लड़ाकू विमानों को उतारा जा सके। तो सुल्तानपुर जिले में लगभग 3 किलोमीटर लंबे इस एयर स्ट्रिप पर एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के बाद हुए एयर शो को भी प्रधानमंत्री मोदी ने देखा। जिस तरह से अशोक जी 6 लेन का ये एक्सप्रेस वे है और 22,500 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया गया है, किस तरह से उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से के लिए ये एक बड़ी ढांचागत परियोजना है और कैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों के लिए आर्थिक प्रगति की इससे संभावनाएं खुलेंगी। आज सुल्तानपुर में एक अद्भुत नजारा देखने को मिला वहां के लोगों को कि आकाश मार्ग से प्रधानमंत्री एक राजमार्ग पर उतर रहे हैं। प्रधानमंत्री वायुसेना के विमान से जब वहां उतरे तो हजारों की भीड़ देख रही थी कि ये तो एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री आने वाले थे। ये विमान से एक हवाई पट्टी की जगह एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर उतरे। तो ये एक अद्भुत नजारा था, जिसे बाद में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी समझाया। लेकिन यही अकेला एक अद्भुत नजारा नहीं था। लोग आश्चर्यचकित रह गए जब बाद में उन्होंने देखा कि वहां पर तो वायुसेना के लड़ाकू विमान भी उतर रहे हैं। यानी जब करतब दिखाए विमानों ने उस एक्सप्रेस वे पर उतरे और फिर वहां से उन्होंने टेक ऑफ भी किया। यानी सुखोई, जगुआर, मिराज 2000 ये विमान जो आमतौर पर किसी भी युद्ध के समय दुश्मनों के निशाने पर एयरफोर्स स्टेशन पर होते हैं और इस वजह से उन पर हमला करना दुश्मन के लिए आसान होता है। तो अब जो ये नया एक्सप्रेस वे बना पूर्वांचल में, ये स्वाभाविक है कि भारत की नेपाल और चीन से जो सीमा है, उस ऐसे आपातकाल स्थिति में ये लड़ाकू विमान इस राजमार्ग पर उतर भी सकते हैं और यहाँ से वो उड़ान भी भर सकते हैं। तो ये आज के जो एक अद्भुत नजारा सुल्तानपुर में दिखाई दिया। हालांकि जैसा आपने भी कहा कि जो अवसर था वो अवसर तो था कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो बना है 341 किलोमीटर लंबा, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। और इसी कड़ी में वो एक वायुसेना के हरक्यूलिस विमान से, जो आमतौर पर युद्ध के समय सैनिकों को ले जाने का काम करता है, सामान ढोने का काम करता है, वो आज उस विमान से प्रधानमंत्री स्वयं, और उन्होंने कहा भी 2018 में इसका मैंने शिलान्यास किया था, तो मुझे ये नहीं मालूम था कि मैं इसी का उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर विमान से उतरूंगा। तो ये एक थोड़ा विचित्र संयोग बना। लेकिन जैसे आपने ठीक कहा कि जो एक्सप्रेस वे बना है, इसका 2018 में 14 जुलाई को आजमगढ़ में इसकी आधारशिला रखी थी और इस परियोजना पर 22,494 करोड़ रुपए लगे हैं और 36 महीने में ये बनकर तैयार हो गया। प्रधानमंत्री ने जैसे अपने भाषण में कहा कि पहले जहां मिट्टी थी, जमीन थी, अब वहां एक आलीशान एक्सप्रेस वे बनकर तैयार हो गया है और ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से की राजधानी लखनऊ से कनेक्टिविटी इससे और बेहतर हो जाएगी और ये उस पूर्वांचल के लगभग आधा दर्जन जिलों को ये जोड़ेगा और इससे जो कनेक्टिविटी बनेगी, स्वाभाविक है उससे आर्थिक विकास होगा, उसमें विकास की जो रफ्तार है वो और तेज होगी और इसका सीधा सीधा फायदा, यानी ये लखनऊ से गाजीपुर तक का जो एक्सप्रेस वे 9 जिलों को जोड़ने वाला है, ये एक बहुत बड़ी सौगात है जो प्रधानमंत्री ने आज पूर्वांचल के लोगों को दी। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री के साथ साथ वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि यमुना एक्सप्रेस वे का काम बहुत तेजी से चल रहा है और उन्होंने कहा कि जो कार्यक्रम संपन्न हुआ 3 साल पहले, वो 19 महीने से पूरी दुनिया जब कोविड की महामारी का सामना कर रही थी, इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत निर्देश से और नेतृत्व में आज इसका जो उद्घाटन हुआ है। तो प्रधानमंत्री का भाषण भी बहुत सटीक था और उन्होंने तो जो इससे पहले की सरकारें रही
उन पर चुटकी भी ली और कहा कि जब यहाँ से मैं चुनाव लड़ा और मुझे अवसर मिला काम करने का और यहाँ के सांसद के नाते, तो मैंने उनकी बारीकियों से जाना शुरू किया। गरीबों को पक्के घर मिले, गरीबों के घर में शौचालय बने, महिलाओं को शौच के लिए बाहर ना जाना पड़े, तो सबके घर में बिजली हो, ऐसे कितने ही काम थे जो यहाँ किए जाने जरूरी थे। तो कुल मिलाकर जो आज भाषण हुआ प्रधानमंत्री का, उसमें एक राजनीतिक पुट भी था। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ और पूरे देश में जो एक विकास की गंगा बह रही है, उस ओर भी आज प्रधानमंत्री ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। निश्चित तौर पर इस एक्सप्रेसवे का आपने जिक्र किया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के कई पूर्वी हिस्से के जिले लाभान्वित होंगे। अगर मैं उन जिलों का नाम लूं तो लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़ और इसके अलावा मऊ, गाजीपुर, ये वो जिले हैं जो कि इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद जिनको सीधा लाभ पहुंचेगा और कनेक्टिविटी तो जैसा कि आपने कहा कि दुरुस्त होगी ही। आपने अभी जिक्र किया कि सुरक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में सरकार एक तरह से कहें कि एक एसेट की तरह सरकार उत्तर प्रदेश को देख रही है। कई ढांचागत परियोजनाओं को इसमें देखा जा रहा है और प्रधानमंत्री ने आज अपने संबोधन में कहा भी कि देश को जिस तरह से समृद्ध बनाना जरूरी है, उसी तरह से देश की सुरक्षा को भी पुख्ता करना जरूरी है। हमने देखा भी है कि इसके अलावा अब उत्तर प्रदेश में रक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देते हुए सरकार द्वारा जिस तरह से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की एक व्यापक परियोजना चल रही है, इससे कई जिलों को जोड़ा गया है और अब ये एक तरह से एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप बनाया गया है। तो किस तरह से सुरक्षा के क्षेत्र में ये ढांचागत परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों को किस तरह से लाभ पहुंचाएंगी आगे चलकर? देखिए, अभी तक सुरक्षा संबंधी जितने भी हमारे उत्पादन के रहे हैं केंद्र, उनमें उत्तर प्रदेश को कभी उस कड़ी में नहीं जोड़ा गया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब विकास के लिए ये सुरक्षा की दृष्टि से भी निवेश का आमंत्रण किया जा रहा है और भारत के साथ मिलजुल कर जो विदेश की सुरक्षा संबंधित सामग्री बनाने वाले कंपनियां हैं, उनके साथ मिलकर यहाँ पर निवेश हो रहा है और बहुत जल्द ही उत्तर प्रदेश यहाँ पर सुरक्षा संबंधित उपकरण बनाने का एक केंद्र भी विकसित होगा, जहां से फिर पूरी सुरक्षा उपकरणों का निर्यात भी किया जाए। स्वाभाविक है कि ऐसे में यहाँ पर रोजगार के अवसर बहुत बढ़ेंगे और जैसा प्रधानमंत्री ने आज कहा कि जिस पूरी दुनिया में जिस किसी को भी उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य पर और वहाँ के लोगों के सामर्थ्य पर जरा भी संदेह है, तो वो आज सुल्तानपुर में आकर देखें कि उत्तर प्रदेश का सामर्थ्य क्या है। जो एक उत्तर प्रदेश के बारे में अवधारणा है, उसको भी आज प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट किया और उन्होंने कहा कि हमारे जिन किसान भाई बहनों की भूमि इस एक्सप्रेसवे में लगी है, जिन श्रमिकों का पसीना इसमें लगा है, जिन इंजीनियरों का कौशल इसमें लगा है, उनका सबका उन्होंने अभिनंदन भी किया और उनका धन्यवाद भी किया, क्योंकि उनके सहयोग के बिना ये जो एक्सप्रेसवे है ये बन नहीं सकता था। और ये एक्सप्रेसवे जो है ये उत्तर प्रदेश के प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये उत्तर प्रदेश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का ये एक्सप्रेसवे है। जितनी भी योजनाएं हैं वो सार्वजनिक सामाजिक योजनाएं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को, जो उन सब के कल्याण के लिए है, वहां पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, जैसा कि पहले की सरकारों ने किया और जिसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा। और जनता ने जिस प्रकार से एक बहुमत से ये सरकार बनाई, तो आज वही योगी सरकार जो है वो किसी एक क्षेत्र विशेष की बात नहीं करती। उन्होंने कहा कि जितनी आज जो पहचान या प्राथमिकता उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग को दी जा रही है, उतनी ही पूर्वांचल को भी प्राथमिकता दी जा रही है। पर ये जो पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे जो खाई थी पूर्व और पश्चिम की, उसको ये काट रहा है। तो उत्तर प्रदेश को आपस में जोड़ने का भी काम ये आज जो एक्सप्रेसवे बना है ये पूरी करेगा। और उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर कोई अपना घर भी बनाता है तो वो मिट्टी की जांच करता है। अशोक जी, कार्यक्रम में जुड़े, चर्चा में आप शामिल हुए, अपना विश्लेषण दिया विषय पर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर चर्चा।
इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।